साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। जब हम साधना पथ पर बढ़ते हैं तो एक कौतूहल हमारे मन में होता है और हम एक ऐसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको हमने शास्त्रों में सुना है। जब किसी भौतिक सत्य की बात की जाती है, किसी पद पदार्थ की बात की जाती है, तो लोक में उस चीज का हम स्थूल दर्शन कर पाते हैं, उसको देख सुन पाते हैं, उसके सुख को और अपने एक अहम भाव से जो उसका भाव जुड़ा होता है उससे हम अपने आप को संयुक्त कर पाते हैं। कोई भी पद हो, पदार्थ हो, साधन हो या और भी कोई अन्य चीज हो। लेकिन जब हम साधना पथ पर चलते हैं तो हम एक ऐसी चीज को पाने के लिए उत्साहित होते हैं जो अदृश्य है और अनदेखी है, उसका अभी तक हमने कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। बस उसकी एक मन में भावना है, एक कल्पना है और हमसे पूर्ववर्ती जो साधक हुए हैं उनके कुछ अनुभव हैं और उन अनुभवों के आधार पर और संसार जीवन से जो हमारा एक अतृप्ति का बोध हमको प्राप्त हुआ है वह हमको पूर्ण होने के लिए, पूर्ण तृप्त होने के लिए, पूर्ण संतुष्ट होने के लिए, पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति के लिए इस पथ पर हम प्रेरित होते हैं। तो ये अनजाना मार्ग है और जो साधक इस दिशा में सफलता पा लेते हैं, कुछ बढ़ पाते हैं, निश्चित रूप से उनका प्रयास तो होता ही है, इस पथ पर उनका समर्पण तो होता ही है। इसके साथ साथ उस अदृश्य की कृपा, परमपिता परमात्मा की कृपा, देव कृपा के कारण इस पथ के कुछ रहस्यों को, कुछ सत्यों को वो आत्मसात कर पाते हैं। कुछ जिज्ञासु साधक आते हैं, कुछ समय तक साधना करते हैं, विमर्श करते हैं, उनको देख के अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही इस पथ पर वो बढ़ते हैं कुछ समय के बाद निराश होने लगते हैं। संसार जीवन से जब हमारा आना होता है तो एक वेग से हम आते हैं। संसार में हमें दोष दिखता है, कुछ गलत दिखता है, तो एक हमारी करेक्टिव इमेजिनेशन होती है, एक सुधारवादी दृष्टिकोण होता है, उसको लेकर के हम प्रेरित होते हैं और कुछ समय तक हमारा वह दृष्टिकोण समाज में हमारे परिष्कार के लिए, हमारे जागरण के लिए, हमारी क्षमताओं को परखने के लिए, अपनी सीमाओं का बोध करने के लिए एक स्तर तक सही भी है। लेकिन जब हम उस विषय में आसक्त हो जाते हैं और उस सुधार के लिए आत्यंतिक आग्रह कर लेते हैं और दूसरों को बलपूर्वक हम सुधारने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हैं, तो कई बार हमको निराशा हाथ लगती है। और जब निराशा हाथ लगती है तो साधक, जो जिज्ञासु साधक हैं प्रारंभिक काल में, काफी नैराश्य भाव उनके अंदर पैदा हो जाता है और वो कहते हैं कि भाई श्री सब ऐसा ही है, कोई सुधरना नहीं चाहता है और संसार में लोग इस दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा सभी जिज्ञासु साधकों से, प्रारंभिक यात्रा में जो लोग हैं इस साधना पथ पे, उन सबसे मेरा विनम्र आग्रह ये है कि ये जो जीवन की यात्रा होती है यह दूसरों को सुधारने के लिए नहीं होती है। इसमें जो आत्यंतिक आग्रह होता है वह आग्रह खुद को सुधारने का होता है।
दूसरों को हम प्रेरणा दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी क्षमता, संस्कार के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं। एक पल के लिए वे गति भी करते हैं, अगले ही पल फिसल भी जाते हैं। कुछ लोग फिसल के फिर से उठ जाते हैं और बार बार फिसलते हैं, और कुछ लोग फिर वापस लौट जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा दुरूह पथ है, ये तो मृत्यु का जैसा पथ है, यहाँ पर कोई पद, प्रतिष्ठा आदि सुख भोग का कोई स्थान नहीं है, एक नीरस सा जीवन है। जब तक हम उस परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उस अस्तित्व के रहस्यों का दर्शन नहीं कर पाएंगे, और दर्शन तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम एक झलक हमको सत्य की नहीं मिल पाएगी, तब तक ये संभावना है कि हम बार बार निराश हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार आपको सत्य का दर्शन हो गया, उसकी एक झलक मिल गई, तो बार बार वो झलक आपको आकर्षित करेगी, प्रेरित करेगी। जैसे जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बार बार हमारे मन में एक कामना पैदा होती है उसको देखने की, उससे बात करने की, उसके साथ समय व्यतीत करने की। ऐसी जब साधक अपने पथ पर चलता है और उसे परमात्मा की कृपा का अनुभव हो जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, तो कितना भी वो अपने स्तर से गिरे, कितना भी चित्त उसका बीच में खंडित हो जाए, लेकिन बार बार वो झलक उसे आकर्षित करती रहती है। कोई ना कोई कारण तो होगा जब व्यक्ति सारे सुख छोड़ करके वैराग्य की स्थिति को प्राप्त होता है। कोई संसार के सुखों से बड़ा सुख का अनुभव वो कर रहा होता है, तभी तो ये संसार के विषय उसके लिए त्याज्य हो जाते हैं, और परम सुख उसको निरंतर आकर्षित करता है, एक ऐसा सुख जो अखंड होता है। इस पथ पर चलने वाले सभी जिज्ञासु साधकों से, प्रारंभिक काल के साधक भाइयों से, बहनों से, सभी से मेरा निवेदन ये है, इसमें त्वरित निर्णय ना लें, त्वरित गति ना करें, धीरे धीरे सत्यों को समझ कर, ये जीवन है ही इसलिए अपनी इंद्रियों से संसार के विषयों को जान करके, उनकी सीमा को जान करके, कि ये विषय हमारी इंद्रियों को कहां तक संतुष्ट कर सकते हैं, उससे निवृत्त हो जाना, यही तो साधना पथ है। जो संसार जीवन होता है वो इंद्रियों की संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, जबकि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आपको निरंतर संतुष्ट कर सके। तो अपनी इंद्रियों से विषयों के सत्यों को जान करके उसके परे हो जाना, उससे निरपेक्ष हो जाना, यही तो साधना पथ की यात्रा है, यही तो साधक जीवन की एक गति है। तो चले हम, और प्रारंभ में होता क्या है कि जब हम चलते हैं, हम सुधार के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के भावों में आ जाते हैं, घर के, परिवार के, कभी किसी प्रेमी के, प्रेमिका के, पति के, पत्नी के। लेकिन जब आप पूर्णता से सत्य पर चलेंगे तो संसार के जो भी संबंध हैं, जो भी लोग संबंध हैं, सभी का सत्य धीरे धीरे अनावृत होने लगेगा। उपनिषदकार भी हमें बार बार संकेत करते हैं। कई बार हम देखते हैं साधक ऐसे संबंधों में फंस जाते हैं और अपनी जीवन की यात्रा को, अपनी साधक यात्रा को बीच में ही अवरुद्ध कर लेते हैं। या तो इतना सामर्थ्य हो कि जिस गति से, जिस साध्य की तरफ हम जा रहे हैं, लोगों को उसकी तरफ हम प्रेरित कर पाए, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपनी यात्रा को तो हम खंडित ना करें। तो यदि हम किसी के प्रभाव में आते भी हैं, घर के, परिवार के, किसी प्रिय व्यक्ति के, तो कुछ क्षण में ही उसके सत्य का दर्शन कर लें, और दर्शन करने के पश्चात उससे आगे बढ़े। उपनिषदकार ने कहा है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यहां पर कोई किसी के लिए प्रिय नहीं होता है। पति भी, पत्नी भी,
इस कामना से प्रिय होता है कि इस व्यक्ति से हमारा ये अभीष्ट सिद्ध हो सकता है। लोग जीवन में ये यात्रा गुरु शिष्यों की भी आजकल चल रही है, जबकि पवित्र संबंध होता है। लेकिन आज का दौर ऐसा है, हर तथाकथित गुरु ये देखता है इस चेले से हमारा क्या काम हो सकता है, ये मेरा कैसे प्रचार कर सकता है, ये मेरी कैसे संस्थान चला सकता है। और चेला सोचता है कि इस गुरु के पास कितनी संपत्ति है और इससे मैं कितना सुख भोग कर सकता हूं और कब मैं इसकी संपत्तियों में अधिष्ठित हो सकता हूं। ऐसे ही संसार जीवन का पुत्र का संबंध है, माता पिता का संबंध है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवाद नियम नहीं होते। तो जो साधना पथ पर चल रहे हैं वो प्रत्येक संबंध में इस सत्य का दर्शन करें और निराश ना हो। और दूसरे से सुख की कामना करना कि वो आपका जीवन बहुत अच्छा बना देगा, ये अज्ञान है और निरंतर हमें खंडित होता है। हमें किसी के संपत्ति, संसाधन आदि का प्रयोग करने की कामना नहीं करना चाहिए। आपके अंतःकरण में वो महान निधि है कि अगर आपको उसका दर्शन हो गया तो आप खुद आत्मतृप्त हो जाएंगे और बाहरी किसी सिंहासन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने आत्मा के सिंहासन पर खुद विराजित होंगे और उस परम सत्य का, परम शक्ति का, परम चेतना का, उस परमात्मा का, परम तत्व का आप यंत्र बन जाएंगे और उसके शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति के आप माध्यम बन जाएंगे। फिर आपको बलपूर्वक, अधिकार पूर्वक प्रयास नहीं करना पड़ेगा किसी को प्रेरित करने के लिए। वो भागवतिक शक्ति आपको माध्यम बनाकर स्वतः ही संसार को प्रेरित करेगी और लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और आपके जीवन का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ओम